मैं हूं अंकिता। क्या आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें कोई ना तो चुनाव लड़ना पड़ा और ना ही जीतना पड़ा। जी हाँ, नरेंद्र मोदी बिना चुनाव लड़े गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस वक्त गुजरात के जो हालात थे, चाहे वो राज्य की सियासत के हों या फिर पार्टी के भीतर की खींचतान, वो ताज कांटों भरा था। लेकिन उसी कांटों भरे सफर पर अपने कर्म योग और हठ योग से मोदी देश के पीएम मोदी बन गए। दिल्ली की जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि बीजेपी ने 12 साल पुरानी सरकार को सत्ता से उखाड़ा है। हालांकि ये फैसला जनता जनार्दन का है, लेकिन इसमें भरोसा पीएम मोदी का है। जब चुनाव प्रचार के समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग गारंटियां बेच रही थी, तब उस वक्त पीएम मोदी सिर्फ अपने नाम के अपने काम की गारंटी का भरोसा दिला रहे थे। जनता ने उन पर भरोसा किया। पहले तो लोकसभा चुनाव में 7 सीट दी और अब विधानसभा चुनाव में उनको दिल्ली समर्पित कर दी। वाकई पीएम मोदी की राजनीतिक यात्रा एक संघर्ष, नेतृत्व और ऐतिहासिक जीतों की कहानी है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक कई महत्वपूर्ण चुनावी जीत दर्ज की है। उनकी विजय यात्रा में एक से बढ़कर एक पड़ाव है। उनके चेहरे पर बीजेपी ने असम जैसी जगह पर चुनावी जीत हासिल की, पश्चिम बंगाल में कमल खिलाया, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनी, महाराष्ट्र में लगातार 2 विधानसभा चुनाव जीते, हरियाणा में भी लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव जीते, मध्य प्रदेश में उनका नाम मां, बहनों और बेटियों की जुबान पर है। जिनके घर मिट्टी के थे और जिनके सिर पर छाव नहीं थी, उनको पक्के मकान मिले और उनकी दुआएं मोदी के लिए अशर्फियां बनी। जिनके घर मिट्टी के चूल्हे थे, फेफड़ों में धुआं भरता था, बारिश में चूल्हा भी नहीं जल पाता था, उनके घर में जब खाना पकता है तो मोदी के लिए दुआएं जुबान पर किसी जायके की तरह उतरती हैं। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो पीएम मोदी ने शुरू की और उनका अब दूरगामी लाभ मिलना शुरू हो गया है। और अलग अलग राज्यों में वहां पहले से चल रही जनहित योजनाओं के बावजूद पीएम मोदी की योजनाओं पर जनता का तरजीह देना साबित करता है कि उन्हें मोदी की गारंटी, मोदी की योजना और मोदी की मंशा पर भरोसा है। नरेंद्र मोदी का युवावस्था में जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ, जहां उन्होंने प्रचारक के रूप में कार्य किया। 1985 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और संगठन को मजबूत करने का कार्य किया। 1995 में भाजपा ने गुजरात में सरकार बनाई और मोदी संगठन में अहम भूमिका निभाते नजर आए। साल 2001 में गुजरात में केशुभाई पटेल के इस्तीफे के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने बिना किसी चुनाव के 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 127 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी ने पहली बार जनता का विश्वास हासिल किया। साल 2007 में उन्होंने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और फिर गुजरात में शुरू हो गई मोदी लहर। उन्होंने गुजरात में विकास और सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और बीजेपी ने 117 सीटों के साथ जीत दर्ज की। इसके बाद फिर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय पहचान बनती चली गई। साल 2012 में उन्होंने गुजरात से लगातार तीसरी जीत हासिल की। मोदी के वाइब्रेंट गुजरात और विकास मॉडल ने बीजेपी को 115 सीटों की जीत दिलाई। तीसरी जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी देश की राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय चेहरा बन चुके थे। हर जगह उनके चर्चे होने लगे थे, उनके किस्से गूंजते थे, लोग उनकी मिसाल देने लगे थे। टीवी मीडिया, डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया पर मोदी सबसे ज्यादा सर्च करने वाले और फॉलो करने वाले शख्सियत बनते चले गए। इसके बाद आया देश की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। फिर बीजेपी ने गोवा अधिवेशन में पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मोदी देश के पीएम फेज घोषित कर दिए गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जो घटा उस पर यकीन करना मुश्किल था। नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से चुनाव लड़े और प्रचंड बहुमत से जीते। बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाई। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी 50 सीटों से नीचे सिमट गई। मोदी लहर देश में विरोधियों पर सुनामी सी गुजरी। बीजेपी ने 282 सीटें जीती और एनडीए ने 336 सीटें जीतकर सरकार बनाई।
मोदी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में पहले से भी बड़ी जीत दर्ज की। फिर एक बार मोदी सरकार का नारा हिट हुआ। बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें मिली, जबकि एनडीए को 353 सीटें मिली। वो लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बने। इसके बाद फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। बीजेपी ने एनडीए के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये देश में गैर कांग्रेसी सरकार का रिकॉर्ड है। तब से लेकर आज तक मोदी सरकार विकास, आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक नेतृत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। मोदी का चेहरा राज्यों में जीत की गारंटी बनता है। हाल ही में हरियाणा, महाराष्ट्र में उनके नाम और काम पर जीत मिली, तो अब दिल्ली में कमल खुलकर खिला है। पीएम मोदी की जीत की सबसे बड़ी वजह संगठन कौशल है। साथ ही उनका विकास का मॉडल गुजरात से शुरू हुआ, जो कि अब देश के अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। उनका सशक्त नेतृत्व, निर्णायक फैसले लेने की क्षमता और मजबूत छवि उन्हें अपराजित बनाती है। उनके लिए नारे लोकप्रिय हो चुके हैं। सबका साथ, सबका विकास से लेकर आत्मनिर्भर भारत का नारा एक गूंज बन गया है। आज नरेंद्र मोदी की सतत विजय यात्रा संघर्ष, मेहनत और जनता के विश्वास का पुरजोर दस्तखत है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।